हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। चलिए आज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। बेसिक हम आप लोगों को लॉग का पूरा समझा चुके हैं, तो चलिए देखते हैं आज आप लोग कितने क्वेश्चन हमारे साथ सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए हमने आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन कराया भी था। लॉग -1 हमने कैसे बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग -1 प्लस आई इंटू 0, है ना। क्या करेंगे बताइए, लॉग कॉज और साइन में कोई ऐसी वैल्यू बताइए जो कॉज पर -1 दे दे और साइन में 0। कॉज पाई होता है ना, कॉज पाई की वैल्यू -1 और साइन पाई की 0, तो -1 की जगह कॉज पाई लिख दिया, 0 की जगह साइन पाई। बताइए इस क्वेश्चन में हमने आप लोगों को क्या बताया था, एंगल क्या है, पाई, प्लस का आई है तो यहाँ प्लस का आई लगा दीजिए, है ना। यही फार्मूला था, क्योंकि आप लोगों को पता है e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। लॉग से लॉग ई बेस चल रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा बताइए, आई पाई पावर में बाहर लीजिए, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्यों, आप लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है, लॉग ए की पावर बी क्या हो जाता है, बी लॉग ए, ओके। और लॉग ई बेस ई क्या होता है, 1। ये लिख कर आना चाहिए आप लोगों को। तो आंसर आ गया आई पाई, हो गया। पाई आई भी लिख सकते हैं, इसको आपकी मर्जी है। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 2। ये 1 है, ये 2। चलिए लॉग आई फाइंड करना है, तो लॉग आई कैपिटल आता तो यहाँ 2n पाई आई ऐड कर सकते थे। ये लॉग ई बेस -1 है ना, अगर आप लोगों का कैपिटल लॉग आ जाता तो आप क्या करेंगे, 2n पाई आई किस में ऐड कर देंगे, स्मॉल लॉग में, है ना। तो कैपिटल वाले लॉग की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई आई प्लस आई पाई। इसका आंसर आई पाई है ना, तो यहाँ से क्या होगा, 2n प्लस 1 पाई आई, अगर कैपिटल यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन नंबर 2। क्या निकालना है, लॉग आई। बताइए आई को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस आई इंटू 1। बताइए कॉज में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कॉज में 0 दे, एंगल कौन सा लें और साइन में 1 दे, π/2 ना, क्योंकि cos π/2 आई साइन क्या बन जाएगा, π/2। बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल है π/2, आई है प्लस का, तो आई π/2। आई π/2 को आप लेंगे, ई बेस चल रहा है ना यहाँ पर, ये आप लोगों का, तो क्या करेंगे यहाँ पर, क्या आ जाएगा, आई π/2 लॉग ई बेस ई, जो कि 1 होता है। आंसर आ गया आई π/2। तो देखिए आई π/2 आ रहा है, ये आ गया आप लोगों का लॉग आई। अगर आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, कैपिटल लॉग लेने के लिए आप लोग 2n पाई आई ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सॉल्यूशन नंबर 3। बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या है आप लोगों की, ये है आई लॉग एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस, जब गिवन नहीं होता तो वो ई बेस होता है, ये ध्यान रखिएगा। आई बताइए लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, लॉग ए अपॉन बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हैं ना। ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोगों को फॉर्मूला आता है इसका, क्या क्या है फॉर्मूला, चलिए एक बार लिख देते हैं। लॉग एक्स प्लस आई वाई का फार्मूला है 1/2 लॉग रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आई tan इनवर्स इमेजिनरी बटे रियल, यही तो है। तो बताइए x का काम तो x ही कर रहा है, बट y की वैल्यू क्या है, 1। और जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस, और प्लस होता है तो प्लस लेते हैं। फॉर्मूले में हमारा आ जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि आई माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा, आई tan इनवर्स y अपॉन x। तो एक पार्ट ये खोल दिया हमने, अब इसको करिए, क्या होगा, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई tan इनवर्स 1/x। ओके, तो बताइए क्या होगा, ये कैंसिल, यहाँ से कितना बनेगा, ये आ गया आई माइनस का 2i tan इनवर्स 1/x, तो -2 आई स्क्वायर tan इनवर्स 1/x। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो 2 tan इनवर्स 1/x। ठीक है, अब एक काम करिए जरा, tan इनवर्स 1/x को हम क्या बोलते हैं, cot इनवर्स x। बट आंसर देखिए अभी भी चेंज है, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़कर आए होंगे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। वो पुट करिए जरा यहाँ पर 2, cot इनवर्स x की जगह रखिए π/2 माइनस
tan इनवर्स x, 2 को अंदर लेकर जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, और आंसर आ गया पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तो देखिए आंसर आ गया आप लोगों का। ओके, ये क्वेश्चन तो यही सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या है, log -5, अगर -5 है तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, -5, पहले यहाँ लिखिए, हमें log -5 की वैल्यू निकालनी है, तो -5 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू -1, है ना, और इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, log e बेस 5 प्लस log e बेस -1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए -1 को ही तो आप यहाँ खोल रहे हैं, यहाँ पर किसको ओपन कर रहे हैं, log -1 को, यही तो चल रहा है, बस प्लस में क्या चल जाएगा, log e बेस 5, यहाँ चला दीजिए log e बेस 5, इस तरह, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों का, प्लस में log e बेस 5, ओके, तो यहाँ आ जाएगा log e बेस 5 ऐसे। ओके, तो बस यहाँ पर एक वैल्यू एक्स्ट्रा आ गई, क्या, log -5 की वैल्यू क्या बनकर आ गई, log e बेस 5 प्लस आई पाई। ओके, अगर आप लोगों को कैपिटल की निकालनी है तो 2n पाई आई ऐड करेंगे, यहाँ 5 आ गया, ठीक है, बस केवल क्या होगा, -5 में एक वैल्यू आप लोगों की इंक्रीज हो गई, क्या, log e बेस 5, तो ये आंसर आ जाएगा log e बेस 5 प्लस 2n प्लस 1 पाई आई। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन तो सेम ही है आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा, ये गिवन है आप लोगों का, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है, log cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं बताइए, इसे लिखेंगे e के ऊपर, एंगल पे क्या है, थीटा, और प्लस का i। ओके, यही तो होता है, तो क्या करेंगे, आई थीटा आ जाएगा, अभी प्रॉपर्टी बता कर आए हैं, और log e बेस e क्या हो जाता है, 1, तो इसका मतलब आंसर आ गया आई थीटा। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 6, क्या करना है, log 1 प्लस आई tan अल्फा को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे बताइए, अगर फॉर्मूला भी बताया आपको, ये x का काम करेगा और ये y का, तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 log रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस आई, फॉर्मूला हर बार लिख कर आएंगे, tan इनवर्स इमेजिनरी बटे रियल, तो बताइए क्या आ गया, 1/2 log, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा आई, और ये बन गया tan इनवर्स tan अल्फा। बताइए क्या होगा, 1/2 log 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज sec स्क्वायर अल्फा, tan इनवर्स से tan रिमूव होगा, अल्फा आ गया, इसका 2 आप ले सकते हैं इस तरह, तो ये आ गया 2 log sec अल्फा प्लस आई अल्फा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आंसर है, देखिए ये है log sec अल्फा प्लस आई अल्फा। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 7, क्या दिया हुआ है, log 1 प्लस cos 2 थीटा आई साइन 2 थीटा को हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी क्वेश्चन कराया था, या तो इसे एक्स वाई मानकर कर लीजिए या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे बताया था, cos 2 थीटा को हाफ एंगल में ब्रेक करिए जिससे 1 कट जाए, और साइन थीटा को तो एक ही फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, 1 से 1 कैंसिल, देखिए पूरे में से 2 cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच रहा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, ई में लिख सकते हैं, तो ये आ गया 2 cos थीटा इंटू ई की पावर आई थीटा, और लॉग में जब दो कोई चीज प्लस में मल्टीप्लाई में होती है तो वो काहे में आ जाती हैं, प्लस में, तो log 2 cos थीटा प्लस log ई आई थीटा। ओके, कितना आ गया, log 2 cos थीटा प्लस, ये आ जाएगा आई थीटा क्योंकि बेस ई है, तो log ई बेस ई क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गया आपका आंसर log 2 cos थीटा प्लस आई थीटा। चेक करिए, देखिए यही आंसर है। चलिए इसका ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को। क्वेश्चन है आप लोगों को क्या दिया है, log 4 माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए बेस इस बार ई नहीं है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को log 4 माइनस 2, तो देखिए इसे ई बेस पर लिख लेते हैं। पहली बात, कैपिटल लॉग ना लेकर आप स्मॉल लॉग लेंगे, ओके, क्योंकि कैपिटल लॉग हम बाद में चेंज कर लेंगे, तो क्या आएगा बताइए, log -2 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ई बेस पर ये आ गया वैल्यू,
और बेस लिखिए यहाँ पर। ओके, ऐसे लिखिए, ठीक है। आप लोग अगर इसे कैपिटल में ही करना चाहते हैं तो कैपिटल में डायरेक्ट कर लीजिए। तो क्या होगा, ये कैपिटल आ गया, चलिए ऐसे कर लेते हैं। कैपिटल में आ गया, अब एक काम करिए, कैपिटल को स्मॉल में चेंज करना पड़ेगा। कैपिटल लॉग क्या होता है, जब हम 2n पाई आई स्मॉल में ऐड करते हैं तो ये आता है ना वैल्यू, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग -2। ओके, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, यहाँ n के बजाय m लिखिए, दोनों जगह सेम वैल्यू नहीं लीजिएगा, log e बेस 4। समझ आया? आप लोग फॉर्मूला पढ़कर आए, कैपिटल लॉग से स्मॉल लॉग या स्मॉल लॉग से कैपिटल लॉग कब आता है, जब 2n पाई आई ऐड करते हैं। तो यहाँ हमने 2n पाई आई ऐड करके स्मॉल लॉग में ले आए, यहाँ भी 2n पाई आई ऐड करते, बट सेम नहीं ऐड करते। यहाँ 2n पाई आई ऐड किया तो यहाँ 2m पाई आई ऐड करेंगे। अब बताइए जरा, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग, हम सिखा कर आए हैं, वैसे आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -1 को हमने क्या सिखाया था, -1 प्लस आई इंटू 0। -1 को क्या लिखा था, cos पाई प्लस आई साइन पाई, तो इसे e की पावर आई पाई बोलते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, 2n पाई आई प्लस लॉग e बेस, इसे क्या लिखेंगे, 2 इंटू -1, और -1 को e की पावर आई पाई, क्योंकि वैसे भी लेंथी है क्वेश्चन, आप डायरेक्ट ऊपर करके दिखा दीजिए। प्लस यहाँ देखिए लॉग e बेस 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 पावर में नीचे आ जाएगा 2n पाई आई प्लस। अब बताइए क्या करें, लॉग में प्लस में आ जाएगा, यह आ गया log e बेस 2 प्लस log e बेस e की पावर आई पाई अपॉन कितना हो गया, 2m पाई आई प्लस 2 log e बेस 2। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एक काम करिए, ये वाला आई पाई आ जाएगा, log e बेस e 1 हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिखिए, log e बेस 2, पहले रियल पार्ट लिख लेते हैं, फिर इमेजिनरी वाला कितना आ रहा है, 2n पाई आई प्लस यहाँ से कितना आएगा आई पाई, और log e बेस e क्या हो जाएगा, ये 1, और नीचे चल रहा है आप लोगों का 2m पाई आई प्लस 2 log e बेस 2। चाहे तो आप लोग यहाँ से 2 को कॉमन ले सकते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि दोनों में से कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लिया जा सकता है। अब एक काम करिए, इसको क्या लिख सकते हैं, log e बेस 2 प्लस आई अगर कॉमन लें तो 2n प्लस 1 पाई भी कॉमन आ गया, और log e बेस e क्या हो गया 1, और ये चल रहा है m, इसको पहले रियल को ही लिख लीजिए पहले, log e बेस 2 प्लस आई m पाई। अब देखिए, अगर आप लोगों को सेपरेट जनरल वैल्यू देनी है तो नीचे आई नहीं होना चाहिए, तो कॉन्जुगेट से क्या करिए, इसकी प्रोडक्ट, तो log e बेस 2 माइनस आई एम पाई आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए क्या बनेगा, नीचे तो क्या आ गया 2, तो ये रहा, आप लोगों को पता है प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो नीचे आ जाएगी वैल्यू। ऊपर वाले की देखिए कैसे प्रोडक्ट करेंगे, पहले रियल की रियल से करिए, log e बेस 2 का स्क्वायर, फिर इमेजिनरी की इमेजिनरी से करिए, तो देखिए क्या आएगा, आई स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, आई स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया 2n प्लस 1m पाई स्क्वायर, तो ये तो हो गई रियल वैल्यू, ठीक है। और इसके साथ आएगा आई के साथ, आई वाली पहले इससे करिए, क्या आएगा log e बेस 2 2n प्लस 1 पाई, या तो इसे पहले लिखिए, कभी आप मल्टीप्लाई कर दें एंगल में, 2n प्लस 1 पाई log e बेस 2 ऐसे लिखिए, और फिर उसकी मल्टीप्लाई करिए तो क्या बनेगा, ये बनेगा आप लोगों का माइनस का, आई तो बाहर ले रखा हमने, m पाई log e बेस 2। अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, log e बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1m पाई स्क्वायर अपॉन, अगर अलग अलग लिखना तो सेपरेट भी कर सकते हैं, तो आप लोगों का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ से आई, और देखिए log e बेस 2 और पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, log e बेस 2 और पाई, है ना, तो यहाँ से क्या बचा 2n प्लस 1 और माइनस का m पाई, और नीचे वाली वैल्यू दोनों के नीचे लिखेंगे 2 log e बेस 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर पाई स्क्वायर। दोबारा देखिए हमने क्या किया, ये log में वैल्यू थी, बेस हम लोगों का e नहीं है, तो हमने क्या किया, e बेस पर
वैल्यू अपॉन बेस ऐसे ब्रेक करते हैं। कैपिटल लॉग को स्मॉल लॉग में बदलने के लिए 2n पाई आई ऊपर ऐड किया, 2m पाई आई नीचे। अब हमने क्या किया, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, और -1 2 इंटू -1 लिखेंगे तो लॉग ई बेस 2 अलग हो गया, -1 को ई की पावर आई पाई हमने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, लॉग 2 ऐसे आ गया और ये प्लस में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में आई पाई आगे लेंगे तो लॉग ई बेस ही 1 हो गया। हमने क्या किया, आई वाले कलेक्ट कर लिया, रियल पहले लिखे, इमेजिनरी बाद में कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे कर दीजिए प्रोडक्ट, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सेपरेट। ठीक है, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के स्टार्ट करेंगे लॉग की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज उस एक्सरसाइज को आप जरूर करिएगा। ओके, टेक केयर।